अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये व्हील टूट क्यों नहीं रहा? आराम से उठो। कैसे हो? आए मेरी कमर। आराम आराम। अरे ये क्या, आपका तो सिंहासन टूट गया। रथ टूट ही गया है तो इसे कौन ही चलाएगा? मोंटू, हो ना हो ये इन लोगों का ही कांड है। इन लोगों ने ही कोई छेड़खानी की है। अरे भला हम क्यों करेंगे? आपने तो जो हमें काम दिया था हम उसमें व्यस्त थे। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाइए। हमने कुछ भी नहीं किया। माई, हाँ, ये लकड़ी तो पहले से टूटी हुई है, शायद इसलिए आपका वजन नहीं झेल पाई होगी। ये दिमाग खराब है क्या तेरा छछूंदर कहीं का? मेरा इतना वजन है ही कहाँ? फूल सा शरीर तो है मेरा। हाँ दीदी, मुझे तो ये रथ ही पुराना लग रहा है। अब रथ टूट ही गया है तो मेरी बीवी को कुछ खींचने की जरूरत नहीं है। राधा चल। हाँ, एक सजा से बच गई तो क्या? जितने दिन घर में हूँ ना, उतने दिन सबका जीना हराम करके रख दूंगी मैं। राधा, भोलेनाथ का शुक्र है कि तुम्हारी सजा यही खत्म हो गई। जाओ अपने जख्म पर मलहम लगा दो। राधा चलो मेरे साथ। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? आपसे हमारी तकलीफ नहीं देखी गई, इसीलिए आपने रथ का पहिया ही तोड़ दिया। अभी एक ही रास्ता है राधे को बचाने का। अगर पहिया ही नहीं रहेगा तो उस कलावंती को ये सजा रोकनी ही पड़ेगी। ये क्रीम अगर इस कटे हुए व्हील पे लगा दूंगा तो ये व्हील और भी कमजोर हो जाएगा और चलते चलते ही टूट जाएगा। हमने आपको चुपके से रथ के पास जाते हुए देख लिया था। राधा, तुमने तो सबके लिए, इस घर के लिए अपने आप को कुर्बान करने की ठान ही ली। राधा, तुम दादी की हालत के बारे में सब सच जानती तो? प्रथम सर, अगर अभी यहाँ से गए ना तो हमेशा के लिए अपना घर खो बैठेंगे हम। ये वक्त जज्बातों में आके बड़ा फैसला लेने का नहीं है, बल्कि धैर्य से हालातों को संभालने का है। हमें कोई भी सजा क्यों ना मिले, लेकिन अपने परिवार की धरोहर को बचाने के लिए हमें हर सजा मंजूर है। क्या कर रही? मजनू, तेरी चोंच लड़ा रहे हो? कुछ नहीं, हम बस इन्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दादी की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कुर्सी खींचने के लिए हम तैयार हैं। राधा प्लीज मत करो। प्रथम सर, हमें बस आपका साथ चाहिए, प्लीज। तो किसी को तो तुम्हारा ख्याल रखना है ना? प्रथम सर, ये घर हमारा आधार है और इस परिवार की जान इस घर में ही बसते हैं। तो घर के पेपर्स हासिल करने के लिए हम इतनी तकलीफ तो उठा ही सकते हैं ना।
राधा, मुझे दुख तो इसी बात का है कि सारी तकलीफ सिर्फ तुम्हें ही उठानी पड़ रही है। काश काश वो सजा मुझे मिली होती तो। हरगिज़ नहीं प्रथम सर, जैसे आप हमें तकलीफ में नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे अगर वो लोग आपको सजा देते तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। राधा, मेरे दर्द की इतनी चिंता है तुम्हें, और खुद का हाल जो बेहाल कर रखे। आज जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, आज के बाद तुम्हारे ऊपर कोई भी तकलीफ आएगी वो तुम पर आने से पहले मैं खुद पर ले लूंगा। प्रथम से मम्मी पापा के जाने के बाद में पहली बार किसी को हमारी इतनी फिक्र हुई। थैंक यू हमसे इतना प्यार करने के लिए। थैंक यू राधा, थैंक यू मेरे परिवार की इतनी परवाह करने के लिए, उनका इतना ख्याल रखने के लिए। अरे क्या कर रहे हो तुम? क्या तरीका है ये?
अबे हम लोग तुम लोगों पर रहम खा रहे थे और तुम सब हमको ही आंख दिखा रहे हो। अब तुम लोग रहोगे तो इसी घर में, लेकिन एक ही कमरे में। बस इस राधिया को छोड़कर। इसकी वजह से मेरी नाजुक सी कमर में लचक आ गई। आज तो मैं इससे अपनी कमर मालिश करवाऊंगी। बाहर आ तू। और तुम लोग भी ज्यादा होशियारी मत करना। दीदी अब क्या आंखों से भस्म करोगी? जाओ जल्दी और जाके मालिश का तेल गरम करो। जी। प्रथम सर, देखिए आज का दिन चला गया तो क्या हुआ, अभी भी हमारे पास रात है। हम रात का फायदा उठा सकते हैं। हमें बस कैसे भी करके ना आज रात में ही वो सारे पेपर्स ढूंढने होंगे। लेकिन राधिया उन पेपर्स को ढूंढेंगे कैसे? हम सब तो यहाँ फंसे हुए हैं। भाभी आप परेशान मत होइए, हम कैसे ना कैसे करके सबको इस कमरे से बाहर निकाल ही लेंगे। पर सवाल अभी भी यही है राधिया, उसे ढूंढेंगे कहाँ? पेपर्स मिलेंगे कैसे? भैया हो ना हो पेपर्स घर में ही होंगे, क्योंकि वो लोग घर से बाहर गए नहीं है और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए हट्टा कट्टा को भी घर पे ही बुलाया है। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि वो पेपर्स ना घर में ही कहीं पर है। राधिया बिल्कुल सही कह रही है। उन लोगों ने 2-3 कमरों में ताला भी लगाया। हो ना हो वो पेपर्स उन्हीं कमरों में से किसी एक में होंगे। हाँ, और वैसे भी घर में मेहमान वो लोग हैं, हम नहीं। हमें तो घर का कोना कोना पता है। अगर कोई को पेपर्स ढूंढ सकता है ना तो वो हम लोग ही हैं। हमें बस सतर्क रहना होगा। लेकिन राधिया, सारे तालों की चाबियां उस कलावंती के पास है। उसे चाबियां कैसे लेंगे हम? माँ, हमारे पास एक आइडिया है। अरे मोरी मैया आए। अरे उस भूचाल को सजा क्या दी? उसने तो मेरी नाजुक सी कमर में कोहराम मचा दिया। हाँ, हाय मेरी कमर। हम आपकी मालिश कर देते हैं। ये कैसा तेल है? इसमें से ऐसी अजीब सी खुशबू क्यों आ रही है? ये रात रानी के फूलों की खुशबू है। इसकी खुशबू से आपको ऐसा सुकून मिलेगा ना कि आपके तन बदन में जितना दर्द होगा, कमर दर्द होगा, बदन दर्द होगा, जो भी दर्द होगा सब कुछ दूर हो जाएगा। आप एक बार सूंघ कर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। पी लीजिए। दूर हट। मैं जानती हूँ तू कितनी चालाक लोमड़ी है। पहले तू सूंघेंगी फिर मैं सूंघूंगी। हम क्यों? कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह, इससे तो हमारी सारी इंद्रियां खुल गई। बहुत अच्छी खुशबू है। इस खुशबू वाले तेल से मुझे मालिश नहीं करवानी। हम इसे यहाँ पे रख देते हैं। आपका मन करेगा तो सूंघ लीजिएगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। हम जाते रख दिया हमने।
हमें पता था कलावंती जी हमें तेल सूंघने के लिए ज़रूर बोलेंगी, इसलिए हमने बेहोशी वाला लिक्विड बाद में मिलाया था। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, इतनी जल्दी बेहोश हो गई। राधा, खत्म सर, ये देखिए हम चाबियां तो ले आए हैं, लेकिन इन चाबियों की ना और कॉपी बनवानी हो। अगर आज हम पेपर नहीं ढूंढ पाए तो कल इन चाबी के सारे दोबारा से कोशिश कर पाएंगे। एक सेकंड रुको। हाँ। ये लो, इस साबुन के ऊपर चाबी की छाप ले लो और फिर कल सुबह जाके बनवा लेना चाबी। हाँ अब हमें बिना समय गवाए सबको मिलकर वो घर के पेपर्स ढूंढने चाहिए। माँ, लेकिन सिर्फ कलावंती गहरी नींद में सो रही है, बाकी सब अभी भी जाग रहे हैं। हम लोगों को सतर्क रहना होगा। राधा, तुम वो सब मुझ पे छोड़ दो। उस मोंटू को कैसे सुलाना ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम लोग बाकी सबको संभालो। इस मोंटू की तो हर कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, फ्रिज में मिल जाए तो। गुलाब जामुन यहाँ पर कैसे? अरे बाबा में जाने तो यार, आराम से बैठ के खाया जाए भाई। मजा आ गया भाई। मोंटू के बच्चे, मीठा तो ऐसे ठूसता है जैसे तेरे बाप का मालूम। आज यही मीठा तुझे ले डूबा। ऐसी नींद की दवाई मिलाई है ना कि सुबह तक इसकी आंख नहीं खुलेगी। आया बड़ा मीठा खाने वाला। ये मत भूलो कि हमें भी घर के पेपर्स भी तो ढूंढने हैं। तुम्हें ना सबक सिखाने का मौका बाद में भी मिल जाएगा। चलो भी यहाँ से। तेरी एक। अरे चलो चलो। ये तो पहले से खराटे मार के सो रहा है, इससे कोई खतरा नहीं है। चलो यहाँ से। दारू विलायती दिख रही है, पी लूं? अब दिखा 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 दिखा। अरे यार, मैं पहले पी ली। ये तो दारू है। मेरे को भी दे।
वाह प्रथम, तेरा प्लान तो सही में काम कर गया। भैया, मैंने कल इस कट्टा की जेब में शराब की बोतल देखी थी। मैं उसी वक्त समझ गया था कि ये लोग शराबी हैं, इसलिए मैंने इसकी शराब की बोतल में नशे की दवाई मिला दी थी। अब नशे की इस डबल डोज से इनका उठना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लग रहा है ये शराब पीने के बाद और ज्यादा एक्टिव हो गया। इतनी एनर्जी कहां से आ गई इसमें? भैया, इस पे अगर नशे की दवाई का असर नहीं हुआ तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा।